भजन संहिता 19 अध्याय निकालो। जी। एक से आखिरी तक। जी। भजन संहिता 19 अध्याय। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। परमेश्वर इस बड़े वचन पर आशीष दे। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी बातों को हम सुनते हैं, पर उसको समझना अपने जीवन के लिए एक बड़ी बात होती है और एक बड़ा विषय, एक महत्वपूर्ण विषय आज मैं रखना चाहता हूं। पहला पतरस 2 अध्याय जी। 9 और वचन को भी पढ़ेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन को भी पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो, मतलब जिनको प्रभु ने बचा लिया, बुलाया है, वो वहां तक ले जाना चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट हों। परमेश्वर शब्द जब आता है तो ये बहुत अद्भुत बात हो जाती है। उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया।
उत्पत्ति तो ना 1:3-4 में लिखा है कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। वो परमेश्वर है और उसके साथ हमें रहना है। पर उद्धार जो है यीशु में है। उद्धार जो है यीशु में है। कलीसिया जो है, मसीह की देह जो है, सर हम धन्यवाद करते हैं मीटिंग के जरिए हम सब वो मसीह में है। सुनीता, आपका, शशि आपका माइक बंद करो। शशि आपका माइक बंद करो। आपके फोन से डिस्टर्ब हो रहा है, सब आवाज आ रही है आपकी। मोबाइल में माइक बंद करने का भी है, उसको बंद करो। या तो फिर बहुत शांति से सुनना पड़ेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु जो हमारे पापों के लिए मरा, और जो उठाया जाना है उसको मसीह में रहना है। जैसे जैसे आप मसीह में आते जाएंगे, आपकी समझ और भी अद्भुत होती जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में से निकल के, परमेश्वर में से निकल के आपके अंदर वास करता, इसको अलग अलग पहचानेंगे। परमेश्वर अनंत में है और उसने सब कुछ को बनाया, मनुष्य को बनाया और सांस को फूंक दिया, क्योंकि इसको जानने का मतलब है परमेश्वर के गुण प्रकट करें। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय एक अद्भुत बात कहा कि इसे अपने समानता और स्वरूप में बनाए। और इसलिए प्रियो, ये समानता और स्वरूप हमारे जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा के रखी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके जो अनदेखे गुण हैं वो लोगों को जानते हैं, समर्पण करना है उनका। और इसलिए मैं प्रमोद भाई से और सबसे यही विनती करूंगा। प्रमोद भाई जैसे बात कर रहे थे तो मैं उनकी बातों में खो गया और आशीषित हो गया। अब वे प्रभु के लोगों का आदेश है कि जब भी जहां भी रहें वो सुसमाचार के द्वारा लोगों को परमेश्वर की स्वर्गीय अनंत योजना से परिचित कराए, क्योंकि उतने दूर उनका दिमाग जाता ही नहीं। क्योंकि अभी आत्मा जो है इस योग नहीं है कि परमेश्वर के आत्मा में विलीन हो जाए। अभी वो सिर्फ दो ही अवस्था में है,
शरीर और प्राण, और वो शरीर के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और करते करते ये शरीर भी एक दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि इन सब बातों की जानकारी मनुष्य को सिर्फ ये मौका मिला है, मरने के बाद होगी। इसलिए वो ऐसा परमेश्वर है। मूसा बोला, मूसा की तरफ से हम सब मनुष्य इस बात को सोच सकते हैं। निर्गमन 33 अध्याय जी और उसके 9 वचन से पढ़ सकते हैं। निर्गमन 33 जी अध्याय 33 उसके 9 वचन से। उसके 9 वचन से। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। हाँ, और मूसा ने बात करते करते, इसको आप कितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझेंगे, क्योंकि 13 पद में तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपनी गति समझा दे कि मैं तेरा ज्ञान पाऊं। तब प्रभु ने 18 वचन से पढ़िए। जी, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ, मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक के जैसे बनाया। तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसे हो। हमें यीशु को दिया, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ कि उसके द्वारा परमेश्वर के पास जाने का मार्ग खुल जाए, क्योंकि वो सब बंद था प्रियो। हर एक ऐसी बातें जो परमेश्वर तक पहुंचने नहीं दे रही थी, यीशु ने अपनी पवित्रता के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए ये संभव कर दिया। अब उसने वो काम जगत के लिए किया, और उसको मैं कैसे जानूंगा? मुझे भी जानना है, मुझे भी उस संगति में आना है, परमेश्वर की सहभागिता में आना है। पहला पत्रस 2 अध्याय 12 वचन। जी, पहला पत्रस 2 अध्याय 12 वचन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर
प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हाँ, हुए हैं। वो वाला पद पढ़ो। जी, पवित्र आत्मा को स्वर्ग से भेजा। 1:12 है क्या? जी, जी, पहला पत्रस 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। मतलब फिर से वो आखिरी हिस्सा को पढ़ो तो। जी, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, हाँ, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, हाँ, जो स्वर्ग से भेजा गया, स्वर्गीय प्रबंध के लिए आपके अंदर डाल दिया जाता है। आगे। तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हाँ, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ये पृथ्वी और स्वर्ग में एक बड़े अनुग्रह का काम है प्रिय। जो परमेश्वर बोल के सब बना सकता है, बनाता है, उसकी बुद्धि अगम है। भजन 104 में लिखा है, बाद में सब पढ़ते रहेंगे आप। वो मुट्ठी खोलता है, सब उसे पुकारते हैं और सब अपना भोजन उससे पा लेते हैं। वो सबकी चिंता करता है। कैसा परमेश्वर है। फिर भी मनुष्य एक ऐसी जाति है, रोमियो जी, 1 अध्याय और उसके 18 वचन से पढ़े। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से स्वर्गीय आशीषें आ रही हैं, तो स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध भी प्रकट होता है और वे नहीं बचेंगे। इसलिए प्रियो, हमें मौका है। वो नहीं जानते, उनको नहीं मालूम कि कैसे बचें, कैसे परमेश्वर को जाने। 28 वचन। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, हाँ, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। आपके सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आपको जानता है और नहीं जानता है तो थोड़ी देर में आप अपना परिचय दे देंगे, वो जान जाएगा। पर परमेश्वर को यदि नहीं जानता है, आगे, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर भी छोड़ देगा तो क्या होगा सोचिए। क्योंकि परमेश्वर को जानने पर भी हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को जानते जाते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के किए हुए कामों को जानते जाते हैं। आप इसको जरूर ध्यान मनन करेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर के गुण प्रकट करना है। वो अनंत में है प्रियो।
उस अनंत परमेश्वर को जानने के लिए आपको पहला कुरिन्थी 2 अध्याय जी 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आप बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। ध्यान रखेंगे, परमेश्वर की बातें लोग अपने अंदर संसार का विभिन्न प्रकार का ज्ञान जमा करके रखे हैं और उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। शैतान एक भाषा में बात करता है, अरे 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 ये ना हिंदू है, नहीं सुनेगा। करता है कि नहीं बात? अच्छा, ये ईसाई है, ये तो सुनेगा नहीं। प्रियो, ईसाई तो बेंच में बैठ के सालों से माँ के गोद में था तो सुनते आ रहा है। ये तो हम पर करुणा हुई कि हम परमेश्वर को जाने। ये अद्भुत बात है। इसके लिए वो हमें समझ देता है, इसके लिए वो हमारे अंदर से पाप को निकालता है, क्योंकि पाप जैसे ही निकलता है, आप परमेश्वर के और सिर्फ परमेश्वर के होते हैं। ये बीच में जितने हैं, ये सब हमारी मदद के लिए, ये निश्चयता देने के लिए है। हमें एक अद्भुत प्रकार की निश्चयता को देते हैं और हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, क्योंकि प्रभु ने कहा था, हे प्रभु कहने वाला कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं जाए, केवल वह जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आप पिता की इच्छा को कैसे जानेंगे? स्वर्गीय परमेश्वर की, अनंत परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे? और परमेश्वर ये चाहता है कि आप जानो। इसलिए परमेश्वर की बातों को जानने के लिए पवित्र आत्मा ने अपने प्रकाशन के द्वारा जो हमें वचन दिया है, और उस वचन के द्वारा जब हम ऐसी अद्भुत बातों को देखते हैं, क्योंकि आज मेरे अंदर चलता रहा परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर को जानते नहीं लोग। तू बताएगा, तू जितने लोगों को बताते चला जाएगा, वे जानते जाएंगे। उनके अंदर में एक प्रेरणा मैं दूंगा कि वो मुझे जाने, क्योंकि इसके लिए जब मेरे बेटे का लहू उसे शुद्ध करेगा, लहू उसमें जब लग जाएगा, मृत्यु हट जाएगी। क्योंकि इस्राएली छुड़ाए गए थे और मार्ग में थे। मूसा ने पूछा, यहां से आगे कौन ले जाएगा? क्योंकि मूसा को एक बात मालूम था, मेरे से आगे यदि कोई है तो वो परमेश्वर है।
इसलिए उसने सीधे कहा, मुझे अपनी गति समझा। और बात करते करते धीरे से वहां पर आया वो, एक काम कर, तू अपने को मुझे दिखा दे, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं प्रिय, यूहन्ना 1 अध्याय 16 वचन। जी। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आगे, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या है अनुग्रह और क्या है सच्चाई? आगे, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये बाइबल में बार बार आया, 3 बार तो कम से कम आया, यूहन्ना की पत्री में और तीमुथियुस में। इसलिए उसे किसी ने नहीं देखा, पर धन्यवाद हो यीशु का। आगे, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, मतलब यीशु का काम ये भी था, अपने आप को प्रकट करना, अपने महिमामय सेवा को पूरी करना। पर ये क्यों कर रहा है? मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा है, मेरे पिता के दिए बगैर कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मेरी बातें आत्मा और जीवन है। प्रियो, जब हम इस विषय को बोलते हैं कि कोई और नहीं है, तो ये बहुत छोटी बात है। स्वर्ग से एक ही जीवन आया, एक ही, वो भी ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किया है मनुष्य के दिमाग में। किसी और ईश्वर के दिमाग में वो नहीं आएगा, क्योंकि ये बातें सब पिता के साथ बैठकर। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, पर नहीं, यदि तेरी इच्छा यही है तो तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रियो, जब बाइबल पढ़ते हैं, अब एक बात मैं आपके साथ और जोड़ रहा हूं कि आप परमेश्वर के बारे में भी जानते जाइए। परमेश्वर के बारे में आपको इसलिए जानना है, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, जी। इसलिए जानना है प्रियो, ध्यान रखेंगे इस बात को। 24 पद से पढ़ो। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। इसको फिर से पढ़ो जी। इसके बाद और ध्यान से सुनेंगे कि ज्योति क्या पढ़ रही है, वो बाइबल में से कुछ पढ़ रही है। हाँ। इसके बाद अंत होगा। सब खत्म हो गया प्रिय, सब आपके पास जितना भी हिसाब है, जोड़ घटाना है, सब खत्म हो गया, सब अंत हो गया। अब आगे, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार
और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। अभी तो राज्य को सौंप रहा, अब आगे। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हाँ, सबसे अंतिम बैरी, आगे। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, वह मृत्यु है। और आगे बहुत क्योंकि ध्यान से, गंभीरता से। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, इसका तो मतलब, हाँ, इसका मतलब आगे। तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वह आप अलग रहा। अलग रहा। ये अद्भुत है प्रियो। ये जो अलग है, इसको भी जरा छू के देखें, इसको भी जरा पकड़ के देखें। इसलिए जहां परमेश्वर शब्द आता है, इसका मतलब आप बहुत दूर जाएंगे। देखिए, आगे पढ़िए, आगे। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। वो भी अधीन में हो गया, आगे। जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हाँ, सब में सब कुछ परमेश्वर हो, आगे। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? इसको हल्का नहीं समझना है प्रियो। जितने इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको सबको लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर पूछेगा, ये तो मेरा वचन है भाई, तुम क्या जानते हो इसके विषय में। आगे। यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हो? आगे। और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? आगे। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसूस में वन पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? क्या मिला? क्योंकि यदि मैं आत्मा में ये काम करता हूं, प्रतिदिन मरता हूं, इसका मतलब मैं जीवन के पास, जीवन के साथ ज्योति में रहने का अनुभव पाने लगता हूं। हाँ प्रियो, बाइबल से बहुत से दृष्टांत हैं। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को खड़ा किया, आग के भट्टे में डाल दिया। चौथा पुरुष भी वहां पर आ गया। यदि वो आग में नहीं जाते तो चौथा पुरुष नहीं आता। सिंह के मांद में दानियल को डाल दिया। जब बाहर निकाला राजा ने, तो कहा, तुझमें उत्तम परमेश्वर की आत्मा रहती है। कुछ आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे अलग काम करेगा जो शायद और किसी के जीवन में ना करे। आपको अपनी योजना में लेने के लिए, क्योंकि उसको आपके साथ स्वर्ग ही काम करना है। बहुत से लोग, वो तो स्वर्ग को देखेंगे ही नहीं। बहुत से लोग जाएंगे ही नहीं। पर हम शुरू से इस निश्चयता में जी रहे हैं
कि एक दिन हमें परमेश्वर के अंदर में होना है। इसलिए परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन को इस रीति से लेके चलेगा, पर समझाएगा सब, बताएगा सब आपको। घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। घबराते और परेशान वो होते हैं जो बाइबल को नहीं पढ़ते, जो दिन भर एक ही बात कहते रहते हैं, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। तो पहले ही आत्मा भरी हुई है, बहुत आत्मा है पहले से। कौन सी आत्मा से भर दे? किस आत्मा से? क्योंकि उसका प्रोसेस दिया है बाइबल में, उसका एक एक नियम व्यवस्थित ढंग से परमेश्वर में अपने वचन में दिया। इसका मतलब है ऐसे चीख चिल्लाने वाले बाइबल को शायद नहीं पढ़ते, पर प्रार्थना कीजिए कि वो भी बाइबल को पढ़े, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल जीवित वचन है। बाइबल जब तक आपको परमेश्वर के परिवार में जन्म नहीं देगी, आप स्वर्गीय हो नहीं सकते। बाइबल को हटा के आप कोई भी परमेश्वर का काम कर नहीं सकते। प्रभु ने मुझे शुरू में जब नया नया इस जीवन में आया, एक बात बताना शुरू किया, बाइबल को नहीं हटाना। और बाइबल के किसी शब्द को नहीं हटाना। हो सकता है कि तुझे समझ में ना आए, समझ में आने तक रुके रहना, क्योंकि मैं अपने वचन में हूं। तुमने पहले चीज का इनकार कर दिया तो बाकी सब चीज की आपको जरूरत ही नहीं। पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, ऐसे मांगते जैसे परमेश्वर को याद दिला रहे। नहीं प्रियो, उसको सब याद है। उसको तो ये भी याद है कि हननिया ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, वो भी याद है उसको। पतरस ने अपना कोई बात नहीं बताई, पतरस ने रुपए पैसे की बात नहीं की, बस इतना ही पूछा, सफीरा तुम लोग एका करके आए हो क्या? वो देख, तेरे पति के गड़ाने वाले खड़े हैं। उसको नहीं मालूम था, वो सोची होगी ये चंदा देने वाले हैं, पर चंदा देने वाले को गड़ाने वाले खड़े थे। तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। स्वर्ग जीवन प्रियो भावुकता का जीवन नहीं है, एक जीवन है वो। और उस जीवन में उस परमेश्वर को जिसके साथ आपको रहना है, शुरू से आखिरी तक बाइबल में आपको जहां जो मिलता है नोट करते जाइए। ये आपके लिए है, रुकिएगा नहीं, क्योंकि मेरा समय हो गया तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूं। पर जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा सब बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें भी आपको बताएगा। बहुत अद्भुत परमेश्वर है वो, बहुत अद्भुत है। और उस अद्भुत परमेश्वर ने ये मांग किया है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को जानना
नहीं चाहते, क्योंकि उसको जानने के लिए चारों तरफ सत्य है। जो कुछ बनाया गया वो चीख चीख के चिल्ला रहा है। सूरज के चलने से मौसम बनता है, ठंड, गर्मी, बारिश। ये सूरज पर परमेश्वर ने विश्वास से टिका के रख दिया, फिर वो वहां नहीं देखता। इसलिए सूरज शाम से निकलता है पृथ्वी पर। और बहुत से लोग तो सूर्य को ही नमस्कार करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। नहीं प्रियो, आप सूर्य को नहीं देख सकते। इसलिए मैं जब भी सूरज की तरफ देखता हूं, एक बात मुझे याद आती है और मैं हमेशा उस बात को बोलता हूं, मैं परमेश्वर के बनाए हुए सूर्य को नहीं देख सकता। थोड़ी देर दिन के समय यदि सूरज आप देख लेंगे तो आपको आपका होश नहीं रहेगा। उस किरणों में इतना ज्यादा पावर है, तो परमेश्वर में कितना पावर होगा। ऐसे कितने सूरज हैं, ऐसे कितने क्या चीज बनाया है परमेश्वर ने, वो उसकी मर्जी। हम तो ये एक पृथ्वी और इस आकाश के बारे में ठीक से नहीं जानते। नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में नहीं जानते। यीशु ने कहा, मैंने तुमसे पृथ्वी की बात की, तुम विश्वास नहीं करते हो। मैं स्वर्ग की बात करूंगा, कैसे विश्वास करोगे। स्वर्ग पर कोई नहीं गया। सब ऐसे बात करते हैं जैसे वो स्वर्ग में बैठे हुए सबका नाम स्वर्ग में लिख रहे हैं। नहीं प्रियो, स्वर्ग में जाने का अभी प्रबंध नहीं हुआ। चलो मैं एक वचन पढ़ा देता हूं, फिर प्रार्थना करेंगे। ओ तो अद्भुत वचन है प्रियो, बहुत ढेर से रेफरेंस है। आप पढ़ना, प्रभु आपको सद्बुद्धि देगा। फिलिपियो 3 अध्याय 21 वचन, 20 और 21 पढ़ लेंगे। ये किनके लिए है? Praise the Lord, Sister Preeti, Sister. 3 अध्याय 20 और 21 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। ये क्यों प्रियो मालूम है आपको? जब वो हमको लेने आएगा तो बड़ी दलिद्र दशा में पाएगा। चलो स्वर्ग जाना है तो मेरा ख्याल कोई भी तैयार नहीं मिलेगा। अभी आ जाए, भी नहीं तो क्या बोलोगे? प्रभु जी चलती तो, पर छोटू भाई के लिए रोटी बनाना है। ठीक है बेटा, बना, रोटी बना। कोई ना कोई बात हमारे पास होगी। आगे, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, और हमारी हाँ, जी, और हमारी हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये अद्भुत शब्द है प्रियो, महिमा में बदल देगा। महिमा में बदल देगा। जब वो आपको परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए आएगा, तो मत्ती में 25 में दिया है 31 पद से 34 पद से, वो अपनी महिमा में आएगा। और आपको भी अपनी महिमा में ले जाएगा। उस समय महिमा का मतलब है पृथ्वी की देह, पृथ्वी की बात, पृथ्वी का विचार, वो सब आपके जीवन से निकल जाएगा।
मैं धन्यवाद देता हूं मेरी पत्नी के लिए। मैंने उससे कहा चलो गांव में रहते हैं, जाके वहां कुछ कुछ काम कराना है, आप सब रहने दो, सिर्फ प्रभु का काम करो मेरे बस, जिसको करना है वो कर लेंगे। मैं बोला ये तो बड़ा अच्छा बात बोले भाई, जिसको करना है वो कर लेगा, आप सिर्फ लोगों को ये बताते रहिए कि एक दिन वो महिमा में जाएगा, जिस दिन वो आएगा महिमा में आएगा, सब बदल देगा, सब बदल देगा। और जो छूट जाएंगे वो उठाए हुए लोगों को सिर्फ पागल समझेंगे। देखो हम लोग तो यहीं पे रह गए, ये पागल लोग थे चले गए, पर तब तक हमारे अंदर पागलपना नहीं, महिमा का जीवन आ जाएगा, स्वर्गीय जीवन। क्योंकि हम स्वर्ग में जाने के लिए इसलिए तैयार होंगे क्योंकि हमारे पास स्वर्ग का जीवन होगा। वो परमेश्वर है, सब कुछ का करने वाला वो है। उतने दूर का सोचते रहिए, आपके अंदर ये सब बातें चलती रहे। चलो अमन प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से प्रभु जी आपके अनुग्रह के शासन के सन्मुख आता हूँ। प्रभु जी हम सब आते हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं कि आप अपने बड़ी दया करुणा के अनुसार प्रभु जी हमें ये अवसर देते हैं कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी उस उत्तम भाग को प्रभु जी हम ग्रहण करने पाते हैं। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, आपका वचन इस बात को भी बताता है कि तुम्हारी तरह उन लोगों को भी सुसमाचार प्रचार किया गया, लेकिन उनके हृदय में विश्वास के साथ नहीं बैठा, इस कारण उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको वो विश्वास दिया है कि आपका वचन आप ही ने स्वयं हमसे कहा है। प्रभु जी ऐसा हम विश्वास करके प्रभु जी जब उसे ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में प्रभु जी वो फायदेमंद होता है। अनंत काल के लिए ये जो बातें हैं प्रभु जी हमारे जीवन में कार्यकारी होती हैं। हाँ प्रभु जी, हम सबों को आप सबों को विश्वास दें प्रभु जी जिनके पास नहीं है प्रभु जी, ताकि इन वचनों को जैसा वे हैं प्रभु जी वैसे हम ग्रहण करने पाए प्रभु जी। अपनी ओर से कोई भी बातें ना जोड़ें ना अलग करें प्रभु जी। आपका वचन जो कि आपने स्वयं कहा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था प्रभु जी। आप वचन स्वयं आप हमारे साथ यहाँ पे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी कि अब आप अपनी महिमा में आने वाले हैं हमको लेके जाने के लिए प्रभु जी। हम में से प्रत्येक जन की सहायता मदद करें कि कोई भी ऐसी बात रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों पे जय पाके प्रभु जी हम आपके दूसरे आगमन का प्रभु जी, आपके आगमन का हम बाट जोने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में ये बात भी लिखी है कि जितने आपकी बाट जोते हैं वे ही नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों के समान उड़ेंगे और प्रभु जी वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे थकित नहीं होंगे। हाँ प्रभु जी, अब आप ना तो चरनी में प्रभु जी और ना ही प्रभु जी क्रूस में जो प्रभु जी आपने दुख सहा, लेकिन अभी आप महिमामय रूप में हैं प्रभु जी। और आप हमसे भी चाहते हैं कि आपकी महिमा को हम इस पृथ्वी पे प्रकट करें। मेरी या मेरे हर एक प्रियों की सहायता मदद करें कि हम सब तैयार पाए जाएं प्रभु जी। आपकी दया अनुग्रह हर एक के जीवनों के लिए चाहते हैं। एक बार फिर से अंकल जी के लिए, आंटी जी के लिए, परिवार घराने के हर एक लोगों के लिए, जितने प्रिय यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु जी और जितने वचनों को सुनेंगे, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपका वचन हमारे हृदय में विश्वास के द्वारा कार्यकारी होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, अभी तो बहुत समय बीत गया है। लेकिन जैसे नूह के समान दिन थे वैसा ही होगा, आपका वचन में लिखा है अंत के दिनों में भी हम प्रभु जी नूह के समान, उसके परिवार के समान प्रभु जी आपके तैयारी में हमें से हर एक जन पाए जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और वो महिमामय जो जीवन है अभी से जिए प्रभु जी, जो आपने हमको दिया है प्रभु जी अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, कि हम इस पृथ्वी में प्रभु जी स्वर्गीय जीवन हम जी सकते हैं, हम जी रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से
हर एक बातों को, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा हो।